दोस्तों, अगर आप अभिषेक शर्मा को सच में खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज अभिषेक ने चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अभिषेक शर्मा की वही तूफानी बल्लेबाजी जिसने जिम्बाब्वे की पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, रोहित शर्मा या सूर्या कुमार यादव? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारी पड़ता नजर आया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही रफ्तार पकड़ ली। रिचर्ड नागरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पावर प्ले के दौरान भारत ने तेजी से रन जुटाए और फील्डिंग टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर रन रेट को और तेज कर दिया। हालांकि 3.4 ओवर में वह 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 48 रन था। यह पहला झटका जरूर था, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा की गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर अभिषेक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग और ताकत दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव से मैदान के चारों ओर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। 10.4 ओवर में वह सिकंदर रजा की गेंद पर कट करने के प्रयास में नागरवा को कैच बैठे, लेकिन तब तक भारत 120 रन तक पहुंच चुका था। 10.4 ओवर में ईशान किशन के आउट होने के बाद भी भारत की रन गति बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। उस समय स्कोर 120/2 था और क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके के रूप में लगाई, जिससे साफ हो गया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पहले से ही लय में थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। उनका फुटवर्क और टाइमिंग दोनों शानदार दिख रहे थे। 12वें ओवर तक भारत 145 रन के करीब पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 12.5 ओवर में आखिरकार जिम्बाब्वे को राहत मिली जब सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 150/3 था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने टिनोटेंडा मपोसा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौके मिलने पर बाउंड्री लगा रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाते हुए रन रेट को 11 से ऊपर बनाए रखा। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 157/3 हो चुका है। सूर्य कुमार 24 रन पर और हार्दिक 7 रन पर नाबाद हैं। भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी ने जिम्बाब्वे को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया है और यहां से भारत एक बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप अभिषेक शर्मा को सच में खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज अभिषेक ने चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की नींदें उड़ा दी।
जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अभिषेक शर्मा की वही तूफानी बल्लेबाजी जिसने जिम्बाब्वे की पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया और भारत को मैच में शुरुआती बढ़त दिला दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है, रोहित शर्मा या सूर्या कुमार यादव? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारी पड़ता नजर आया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही रफ्तार पकड़ ली। रिचर्ड नागरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पावर प्ले के दौरान भारत ने तेजी से रन जुटाए और फील्डिंग टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर रन रेट को और तेज कर दिया। हालांकि 3.4 ओवर में वह 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 48 रन था। यह पहला झटका जरूर था, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा की गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर अभिषेक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग और ताकत दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव से मैदान के चारों ओर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। 10.4 ओवर में वह सिकंदर रजा की गेंद पर कट करने के प्रयास में नागरवा को कैच बैठे, लेकिन तब तक भारत 120 रन तक पहुंच चुका था। 10.4 ओवर में ईशान किशन के आउट होने के बाद भी भारत की रन गति बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। उस समय स्कोर 120/2 था और क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके के रूप में लगाई, जिससे साफ हो गया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पहले से ही लय में थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। उनका फुटवर्क और टाइमिंग दोनों शानदार दिख रहे थे। 12वें ओवर तक भारत 145 रन के करीब पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 12.5 ओवर में आखिरकार जिम्बाब्वे को राहत मिली जब सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 150/3 था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने टिनोटेंडा मपोसा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते